मंगलम भगवान मंगलम मंगलम सर्वमंगल मंगल सर्व कल्याण कारकम प्रधान सर्वधर्म जीवन मंगलमय मंगल समान नमो बार बार इसलिए कहा जाता है, एक पुनरुक्ति अलंकार होता है, एक पुनरुक्ति दो। बार बार गलती करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार अच्छी बात स्तुति करना, व्यसनों की चर्चा आएगी तो आप क्या सोचो, बहुत बुरी चीज। हेमंतवत स्वामी कहते हैं आपकी स्तुति का वचन नहीं पूछा। संत कवि कहते हैं बार बार की कहने से पुनरुक्ति दोष नहीं होता है। प्रयास तब तक होना चाहिए जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। भाषित न हो जाए नहीं, प्रतिष्ठित न हो जाए। प्रतिष्ठित माने भली प्रकार से सुनना। कैसी भली प्रकार से स्तुति पढ़ के है असमर्थ बाय मिक्षण को लवड़ खुला जैसे जीवन, जैसे नमक जल में घुल गया अब चतुर्लोक से निकाल कैसे निकला। लवड़ घुला जैसे जीवन में निज उपयोग आपने स्वामी गाल दियो निकला। प्रयाग दिन महिमा सारी वर्ण सके को जन से। हर पाठ के प्रति आपकी जिम्मेदारी है अनुपेक्षा करना। अनुपेक्षा मतलब हमारे सिद्धांत में, ज्ञान में, शास्त्र में कैसे। कई बार हम अपनी दो बातें सामने रख लेते, ये करें कि ये करें। आप एक चुन लीजिए, करना तो ये, आप कैसे करना है ये सोचो। ये मत सोचो ये करें कि ये करें। करना तो ये कैसे करेंगे, और कैसे की अनेक उपाय हैं। सत्कार करना है तो सत्संगति में लेना होगा, स्वाध्याय करना होगा, अपना विचार करना होगा पॉजिटिवली, नेगेटिवली। वैराग्य भावना का पाठ कर रहे थे। इसको कहते वैराग्य भावना। आत्मा में राग नहीं, आत्मा के आते राग होता नहीं। राग और विराग में प्रतिपक्षपना है, आत्मा और राग में प्रतिपक्षपना नहीं। आत्मा ऐसा सत्य है जो राग की काल में भी है, और राग रूप कभी हुआ ही नहीं। विचारी परमात्माओं को देख रहे हो, कार्य परमात्मा ये तो ऐसी हैं जिनमें राग का अभाव करके विचारता है। तो आत्मा तो ऐसा है इसमें राग हुआ ही नहीं। वैराग्य भावना माने राग से भिन्न आत्मा की भावना ही वैराग्य भावना। वैराग्य होने की भावना अलग विषय है, और राग से भिन्न आत्मा की भावना ये वैराग्य भावना ये समझना चाहिए। नहीं समझ पाएंगे तो नास्ती नास्ती नहीं करेंगे। ये शैली वैराग्य भावना की तो ऐसी है जैसे एक माँ गई पड़ोस की घर में, उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी, और एक खिलौना पड़ा था, उसने उसे पकड़ लिया। अब वो छोड़ने को तैयार नहीं, जिद गया, लड़ने लगा, हमारा है, हमारा है। भैया हमारा नहीं, अपना नहीं।
इतना ही पर्याप्त है समझदार के लिए। लेकिन जो बालक छोड़ता नहीं तो माँ दूसरी शैली अपनाती है, मालूम है? अरे माँ से पूछना, दूसरी शैली अपनाएगी, ये खिलौना गंदा है, ये तो ऐसा है, पूरी एक्टिंग करेगी और वही बात करेगी, ये गंदा है, हाल टूट जाएगा, अपना नया रखा है अलमारी में, या नया मंगा देंगे, कुछ भी कहना हो। लेकिन उस खिलौने की बुराई करना शुरू कर देंगे। इसी शैली में वैराग्य भावना नहीं। भक्तन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म अनुराग। आज तत्वज्ञानी होकर के, धर्मानुरागी होकर के फिर विचार करो। इन भक्तन भोगों का स्वरूप विचार किया तो क्या विचार किया? भोग बुरे, शरीर अपवित्र, या सम अपाई और अपावन को है। ये कोई विचार है? कि हाँ, रात को छुड़ाने के लिए है, द्वेष को कराने के लिए नहीं। मन ऐसा सुन करके पढ़ करके तुम ये मत सोचना कि ये बुरे माने बुरे, बुरे माने भिन्न। अब भिन्न कहने से तुम समझ नहीं पाते इसलिए। और बुरे का अच्छा अर्थ क्या लेना? जो अच्छा नहीं। तो अच्छा क्या है? भोग बुरे, तो कौन से भोग अच्छे होंगे? यह तन पाए महातप की। हम क्या कर रहे हैं? इस शरीर की शक्ति को, बुद्धि को कहाँ विषयों में, विष्णों में लगा रहे हैं। यह तन पाए महातप की। लेकिन हमारा तो दिमाग ऐसा सेट हो गया है कि तब कहते ही हमें जंगल दिखाई दिया, हम क्या करें? अरे स्वाध्याय भी 12 तपों में तप है, और महातप है कि नहीं? परम तप, स्वाध्याय परम तप है। यह तन पाए महातप की, ये कभी अर्थ किया है? हम स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय नहीं करोगे तो अनशन कैसे होगा? पुनरुदर कैसे होगा? आत्मा का रस नहीं आएगा तो किस बल से रस का त्याग हो सकेगा? आत्मा का रस आया नहीं, हम रस ही कर रहे, बस छोड़ दी हमने। यह तो उसकी भी पूर्ति कर लेते हैं, उनकी बात तो अलग है। क्या आज इतवार है, क्या बना हलवा, खीर, पूरी, बिना नमक की खानी। एक दिन बिना नमक की खाए तो क्या लाभ? सूर्यमल्ली का निर्देश है इस पर। अगर धर्म बुद्धि की बात आदि करता है तो इतनी कथा घटी उतनी की कोई बात नहीं। लेकिन अगर अभिमान से करता है तो नहीं करने से दिया कथा करना है। अन्य कार्यों को भी अभिमान से मत करो, लेकिन धर्म कार्य तो अभिमान से कभी करो ही मत। न श्रेय मिलेगा न शांति मिलेगी। बहुत समर्पण भाव से, बहुत विनय भाव से करने में ज्ञान, बहुत विनय से सुनना और बहुत विनय से सिखाना, उनका भी उपकार मानो। अगर ये नहीं हो, हमने आपसे कहा था तभी, अगर ये नहीं हो तो कौन को सुना? उपकार है श्रोता का, और प्रबुद्ध श्रोता के निमित्त से सूक्ष्म तत्वों का उद्घाटन होता है। नहीं तो अंत्य का सुनाया। शास्त्रों की रचना श्रोताओं के निमित्त हुई, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाती। क्या उपकार सुनते? परस्पर बोल जीवन, तुम्हारा इनके ऊपर उपकार है, इनका भी तुम्हारी ऊपर उपकार है। कब समझेंगे? हम, हमारा उपकार है, हम सुना रहे, ये तो समझ लिया, लेकिन इनका उपकार है, ये सुन रहे। अगर टाइम से आकर के नहीं बैठे, नहीं सुने तो क्या करो? सुनी अनसुनी करते रहे तो क्या करो? बात तो आपकी ठीक है, हमारे इसके लिए, लेकिन मानेंगे नहीं।
अब क्या करें बोलो। एक मित्र पास में खड़ा, बोला सुनो, मित्र पास में खड़ा और व्यक्ति बोला सुनो, 2 और 2 4 कोई सिद्ध कर ले तो हम 2 लाख रुपए देंगे। बोले उसकी क्या कोई सिद्ध कर लिया, सिद्ध करने से उसका है, हमारे तब हमारे भी नहीं, लेकिन लगा देंगे हम, स्वाध्याय करोगे आप हमारी स्पीड नहीं कर रहे, हमारा लाभ है, लेकिन मन नहीं करेंगे। हम चाहे जब आ जाएंगे अपने घर, मन कभी नहीं आएंगे। ये भाषा आप भी प्रयोग करते हो। कहीं भोजन करने गए, मान लो, और आपको भोजन न करना, आज भोजन नहीं करना, चाहे जब करके अपना घर है, लेकिन कब करने पहुंचाते, अपना घर है, चाहे जब आ जाए। अरे घर समझते होते तो दौड़ के आ जाते। मतलब हम कभी नहीं आएंगे, इसका मतलब ये होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन माने क्या होता है, हम नहीं मानेंगे, हम स्वाध्याय नहीं करेंगे। नहीं करोगे तो हित भी नहीं होगा। स्पीड बढ़ाते रहना, दिशा मत बदलना। कितनी देर में पहुंचेंगे? स्पीड बढ़ाई है हमने, दिशा नहीं बदली, विपरीत दिशा में दौड़े चले जा रहे। अच्छा ज्यादा नहीं पहुंच रहे, पैदल दौड़ रहे, साइकिल पे बैठो, मोटरसाइकिल पे बैठो, तब पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। दिशा विपरीत, जैसे नहीं पहुंचने वाला गंतव्य पर नहीं पहुंचता जब तक दिशा विपरीत है। चलना ही पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में चलना चाहिए। ऐसे ही सोचना ही पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में सोचो। ये भावना भावना लिखिए, एक दफे पढ़ लो, भावना नहीं है, बारंबार विचार करना। कब तक? जब तक वैराग्य हो न जाए। और वैरागी मुंडाज भी भावनाएं बातें, काय के लिए? वैराग को पुष्ट करने के लिए। बच्चे को आप जानते हैं जन्म देने के बाद भी मां की जरूरत है, जब तक बालक अपने पैरों खड़ा नहीं हो जाए। जब तक अपने पैरों खड़ा, पैर थोड़ी तो है, वे तो शरीर के हैं। अपने पैर खड़े होना माने क्या है? स्वयं अपना अनुभव करना सीख जाए, तब तक जिनवानी की उपयोगिता समझ। भावना तब तक कार्यकारी है जब तक कि गंतव्य न मिल जाए। बीच में मत छोड़ देना एक बार पढ़ करके। जब तक वैराग्य न हो जाए तब तक बार बार पढ़ना। आप पढ़ रहे थे, हम सोच रहे थे क्या लिखा, नास्ती में से अस्थि निकालो, व्यवहार में से परमार्थ निकालो, और परमार्थ का व्यवहार सोचो, इसका व्यवहार क्या। और दोनों को वादी मत मान लो, दो मार्ग मत मान लो कहीं, अभी अव्याभास खड़ा हो जाएगा। दो खंडित पुष्पाओं को जोड़ दें तो अखंडित पुष्पा हो जाएगी क्या? दो अचेतन हो जाए मिलकर के, दो तो चेतन हो जाएंगे क्या? तो ऐसे ही है समझना, दो ही नहीं को बाजू मानते। एक बुढ़िया थी, इलेक्शन का समय था, अब वो इलेक्शन में पहुंची पर चल, हम कौन के बुरे हो, तू दे कहो कैंसर, वो वोट का क्या हुआ, कैंसर होगा कि नहीं? तो दो ही मेरे को बातें मानोगे तो क्या समझो तुमने? रागु उपाधि भी त्राता भी उपाधि कैसे हो सकता है? ये राग होना अलग बात है, राग को उपाधि होना अलग बात। राग तो आएगा, लेकिन राग को उपाधि मानना ये विचार है, कोई बात नहीं।
आंदे भूमिका के अनुसार ऐसा पदवी आएगा तो, लेकिन रात को वादे मानना शुरुआत ही नहीं होगी। बहुत लोगों ने इस प्रकार से सोचा कि निश्चय की बात न करो और व्यवहार में 2-4 पूजा पाठ की क्रिया कर ली, सो हम दोनों को मान, तुम काल नहीं मान। अभी आप लोग व्यवहार को व्यवहार मानोगे, मोक्ष मार्ग का व्यवहार का पहचानोगे। आपके व्यवहार में 8 अंक का विचार करो, 8 अंक व्यवहार है। जब आपके जीवन में 8 अंग आएंगे, सरलता विनयता आएगी, तब वो व्यवहार कहा जाएगा। कसायों की तीव्रता पाप, कसायों की मनता पुण्य और कसायों का अभाव है। व्यवहार कसायों की मनता रूप है। जब समझना, जब भगवंतों के प्रति बहुमान आ जाए और बहुमान के साथ में भेद ज्ञान आ जाए, जैसे ये विचार हैं राग हमारा भी स्वरूप नहीं, तब समझना कि कुछ हुआ है। नहीं तो बस पूजा हम रोज कर ले, हम कुआ को पानी पिए। अरे कुआ को पियो जाने का मतलब अपना पानी पिए। ये अमृत जिनवानी का अमृत कौन पिएगा, कब पियोगे? कुआ को पानी पी वैसे का धर्म हो जाए। धर्मात्मा पानी में विवेक रखेंगे पीने में, लेकिन कुआ के पानी से धर्म नहीं हो जाए। धर्मी को समझे बिना कुआ का पानी पीने से अभिमान हो जाए, और धर्मी को समझे और फिर कुआ पीने, अरे इतनी जीवों की हिंसा कौन करे, काय को करे, अपने पास में कुआ जड़ो, अपने लोग विधान निकाल। ऐसा दया का परिणाम अपने आप आएगा। व्यवहार पालना नहीं पड़ता, पलता है। सोच सोच करके भेद ज्ञान को भोगना पड़े, ऐसा नहीं। तो सोच सोच करके काम बोले, भगवंतों के सामने क्या बोले, सोचना पड़ेगा। इनसे क्या कहें, सोचना पड़ेगा। अरे सोचना नहीं पड़ेगा इनसे, क्या बोले हम? अरे बोले क्या बोले, अपने से बड़े हैं कि नहीं, पिताजी बराबर हैं, कह दो पिताजी। सोचने की क्या बात है? एक बार क्या हुआ, गुजरात में अकाल पड़ गया, तो वो तुम्हारे चारण बोलते, पाटिया बोलते, भाट बोलते, क्या बोलते, पाटी बोल दे, क्या आपका मतलब वाली। अब तो ये बात खत्म हो गई थी, लेकिन ये चारण भाट पाटिया कुछ भी कह देती है, तो बनियों का पाटिया था, वो भाट समझ लो। वो कहता था पहले था पीछे बात था। अरे पहले हमारी दुकान पे कमाई हुई, तब खजाने में तो बाद में, पहले था और पीछे बात। भाषा ने बुलाया उसको, यहाँ क्या कहते कि साहब पहले था पीछे बात, ये कहते हैं और का कहते हे गर्दन अलग हो जाएगी तुम्हारी, सिद्ध करना पड़ेगा। पहले साफ भर बात है, कैसे अच्छा है, सिद्ध कर देंगे हम। संयोग की बात 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। अब उसने कहा पहले साफ भर बात था, तो बादशाह ने बुलाया उसको और कहा सुनो, अपने शाहों से कहो 1 वर्ष कोई इंतजाम पहले भी करें, फिर हम करेंगे बाद में। पहले साफ भर बात है, तो 1 वर्ष का इंतजाम करने के लिए एक मीटिंग जोड़ ली, बैठ गए, बातचीत होने लगी। अब का पूछती वो कितना बड़ा गुजरा, 12 वर्ष, और इंतजाम करना 1 साल का, 365 दिन, कल एक दिन, कल 2 दिन, कल 4 दिन, कल 8 दिन। देखा भैया मुश्किल से 1 महीना हो, उन्हें चलो बाहर चलो, कहीं से कुछ करें। बात इज्जत की है, बात गर्दन की नहीं है। 5 लोग बैठे, गाड़ी पे चल रहे,
चलते चलते गांव की ओर से निकले। उस गांव में एक श्रावक रहता था। वो श्रावक आकर के गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, बोले साहब भोजन करके जाओ, हम श्रावक हैं और मंदिर पास में। बोले ठीक है। साधर्मी का उपकार करते भी हैं और कराते भी हैं। करने में अभिमान नहीं है और कराने में दीनता नहीं है। लवता और प्रभुता तो होना चाहिए आपके जीवन में, अभिमान और दीनता नहीं। देने में अभिमान और लेने में दीनता। जरूरत पड़े ले ले, जरूरत पड़े दे दे, मन का बात, सेठ का धंधा। जाकर के भोजन किया। भोजन करने के बाद हाथ जोड़ करके बोला साहब आप लोग कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे, हमें बता रहे। अब वो बाहर से देख रहे थे, गांव में बाखर बोलते, बाखर बोलते। अब वो बाहर से देख रहे थे, ये का दे लाए, ये का दे वो। ठीक है तुम्हारे भाव ही बहुत है। साहब बताओ तो सही कि बात ये है, गुजरात का हमको अकाल का इंतजाम करना एक साल का। बोले अच्छा, पिताजी से पूछा कर क्या पूछ ले, हम का। और पिताजी भीतर लेटे बीमार थे, तो उनके पास पहुंचा बेटा, पिताजी ऐसी ऐसी बात है, पंच लोग जा रहे हैं। बोले ऐसे मौका कब आए, बोले कि 3 सेकंड। अब वो बाहर से देखने वाला को अचंभा हो रहा है कि ये कौन से देव क्या करे वो। आत्मा को भी हम बाहर से देखते रहे, इसीलिए प्रतीति नहीं हुई। अगर भीतर से देखें तो प्रतीति आ जाए, समझ में आ जाए कि आत्मा भगवान है, आत्मा मानने शक्ति है। गाओगे तो तुम भगवान होने की शक्ति, और मैं तो अब शक्ति नहीं है, मंदिरू आए की शक्ति नहीं है। भक्ति तो बहुत है, शक्ति नहीं है। क्यों अभिमान में पड़ेगा। अरे शक्ति तो अनंत है लेकिन भक्ति नहीं, सही बात है। मानसुख स्वामी ने कहा कि हिरनी शेर का सामना करने को तैयार हो जाती है, अपने पुत्र की प्रीति के वशीभूत होकर। अगर तुम्हारे हृदय में भगवंतों की भक्ति होगी तो शक्ति की कमी पड़ेगी, शक्ति प्रकट नहीं होगी, आती नहीं आएगी। लेकिन कुतर्क करना सीख गए हम, और तो हम धर्मात्मा। उसने कहा लिख लीजिए 3 से पहले। पंचों ने कहा कि घबरा मत, यहाँ भीतर जो भीतर से खाने में दे गए। देखें रत्न जवाहरात की ऐसी भीड़ लगी जैसे कोई गेम के लिए। तिजोरी में रखने की जगह नहीं है। उसने गाड़ी पर बैठाया और पहुंचे बादशाह के यहाँ। साहब कहो इंतजाम बड़ी जल्दी आ गए। अरे साहब क्या कर रहे, एक साथ के लिए हाँ एक साहब बहुत है। पहले साहब फिर बादशाह, ये तो पढ़ोगे लेकिन पहले आत्मा फिर परमात्मा नहीं पढ़ोगे। आत्मा के आश्रय से परमात्मा बनती है, परमात्मा के आश्रय से आत्मा नहीं बनता। हमें को कुंद स्वामी ने कहा इसलिए अकेला नहीं है, स्वभाव से अकेला है, सदाकाल अकेला। कुंद ने तो 2000 वर्ष पहले कहा, उससे पहले अकेला नहीं था, उससे पहले भी अकेला था। हमें को कब से, क्या जब से था। मान लिया था हमने अनेक रूपों में, लेकिन वह अनेक रूप हुआ नहीं। वो सदाकाल ज्ञान आनंद रूप ही रहा है, ज्ञाता रूप ही रहा है। हमने उसे नाना प्रकार के रूपों में मान लिया। ये दिखाई दे रहे नाना, ये स्वांग है, स्वरूप नहीं है। हम स्वांग को स्वरूप मान लें तो हमारी गलती है, स्वरूप की गलती तो नहीं है। एक बात ध्यान रखना, मूल की भूल मूल में नहीं होती।
मूल की भूल मूल में नहीं होती, मूल ही में भूल जाए सुधारो कैसे? स्वरूप में कैसे भूल हो जाएगी? जीव तत्व की भूल है कि जीव तत्व के संबंध में भूल है हमारी? अजीव तत्व की भूल है कि अजीव तत्व के संबंध में हमारी भूल है? शॉर्ट की भाषा में कह देते हैं भैया एक टीन घी निकाली और डाल दी जाऊँ, एक टीन डाल दी। अब 3 मान 3 हो रही, घी डालोगे कि टीन डालोगे? एक बुरा डाल दी तो बुरा डालोगे कि शक्कर डालोगे? ये शॉर्ट की भाषा है। पानी का घी, वो दूध, वो डिब्बे का घी का डिब्बा, डिब्बा घी, सब एक ही बात। जहां जैसी जरूरत पड़ेगी कैसे कह देंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा डिब्बा घी का कभी होता नहीं। डिब्बे का जो घी का या घी का डिब्बा कहा जाता है वह उपचार का कथन है, संयोग का कथन है, कथन मात्र मुक्ति का कारण। ऐसे ये कथन समझो तुम। हम मनुष्य हैं। अरे मनुष्य कब से हो? कब तक रहोगे? उससे पहले, उसके बाद आत्मा ही ऐसा तो है जो हमेशा रहेगा। बादलों की तो स्वयं बदलते रहेंगे और तुम अपने को स्वयं रूप मानोगे तो स्वरूप को कब समझोगे? इसीलिए स्वरूप की चर्चा हमें ऐसी लगती है मानो किसी और की बात है, इसी तो भगवान की बात है। जिनवाणी की बातें हमें ऐसी लगती हैं जैसे बहुत ऊंची बात है। अरे माँ की बात बेटे के लिए सरल होती कि नहीं? वे ऐसी बात कहेंगे जो तुम्हें नहीं समझ में आए। जिनवाणी में ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हारी समझ में नहीं आए। लेकिन शाब्दिक ज्ञानों को हमने ज्ञान मान लिया, इसलिए ऐसा लगता है हमारी समझ में नहीं आता। अगर भावासन की ओर देखो तो समझ में आता है, नहीं आता ऐसा है ही नहीं। 1 साल बाद अगर हम मिलते हैं तो आप क्या कहोगे? ये तो दृष्टांत कह तो याद है कि नहीं आपको? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आपको लगता हमें याद नहीं रहता, हमारी समझ में नहीं आया। अरे कठिन समझना ही कठिनता है, कठिनता नहीं है। ये तो ऐसी मिश्री है जो बिना दांत वाले खाएं, दूर से कठोर लगती है। ये मिश्री कैसे खबेगी? हम पर रोटी तो खबरते नहीं, हलवा खबरते नहीं, मिश्री कैसे खबेगी? कि तुम थूक देना, मैं चाखो तो सही, तुम आत्मा का आस्वादन तो करो, उसके बाद फिर इंद्रिय विषयों की अभिलाषा करना। ये सोचना हमारे पास ज्ञान है, अब सोचना हमारे पास पैसा नहीं। पैसा तो भगवान के पास भी नहीं, आत्मा के पास भी नहीं, मुंडाज के पास भी नहीं। अरे पैसा नहीं है ये गौरव है कि हमारा कलंक है? अरे पैसा नहीं है, पैसा की जरूरत भी तो नहीं है। एक भोला भक्त मुन्नाज के समीप आया, भोला भक्त, समझ गए? बोला महाराज जी 100 रुपया रख ले हमारे। बता जी महाराज वैसे मौज में बैठे, वैसे तो मौज में रहते ही हैं, लेकिन मौज में बैठे बोले भैया रख, एक बात बताओ काम कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये हमें समझा दे, सोई हम रख। अब सोचने लगा क्या काम आएंगे? हजामत बनवाने नहीं, किराए की टिकट खरीदने नहीं, कपड़ा देने नहीं, भोजन देने नहीं, कच कोई की फल खरीदने नहीं, पानी पीने बाल्टी लेने नहीं, क्या काम काम के नहीं। आत्मा को सामने रखो तब समझ में आएगी ये असार है या मैं सार नहीं, यही है। अरे सार क्या है ये समझो पहले।
सार को समझे बिना असार नहीं समझा जाता। संसार असार है, तुम कहो तो झूठी है, देखा देखी कर रहे हो। अभी संसार असार भाषित नहीं होता। अगर संसार असार भाषित होता तो संसार में फंसने का भाव क्यों आता? लगता नहीं है संसार असार, कैसे जो है संसार असार। कहने में हम चतुर हो गए, कछु नहीं रखो संसार में, बेकार है, असार है सब कुछ। लेकिन सार क्या है ये समझा हूं। हमारी गिनवाणी में तो उपादेय नहीं होना ही है। जीवाज वही सत्यम ही हम, ठीक है, मुंडाज ने कहा, कुन स्वामी ने कहा। तो उपादेय क्या है ये समझो। जीवादिक तत्वों का समूह कर्तव्य होने से वास्तव में उपादेय है। हे की कोई बात ही नहीं, बुरा है, भिन्न है, कछु नहीं कही। हे माने उपादेय नहीं। जो उपादेय नहीं है उसको हे कहने की भी शैली है, भिन्न कहने की भी शैली है। कहीं परद्रव्य को भिन्न कहेंगे, पर कहीं परद्रव्य को हे भी कहेंगे। परिग्रह हे है, मूर्छा हे है, तो पाए परिग्रह को क्या कहेंगे? भिन्न भी कह देंगे और हे भी कहेंगे। वियुगना नहीं, विरोध मत देखना कि हमारा राग हे है कि परद्रव्य है। अरे राग का निमित्त जो कहा गया परद्रव्य, उसको भी हे कहने की है। क्या नाम है उसकी? टोटरमल जी की भाषा में वैद्य तो रोग मिटाना चाहता है, उसमें औषधि देता है कभी, चलो इसका प्रयोजन रोग मिटाने का है। तुम्हें कौन सी की दवाई दें, गरम के ठंडी, ये बात नहीं। कभी ठंडी देंगे और कभी गरम देंगे, कभी कोई कथन करेंगे किसी भी इच्छा से, कभी कोई भी इच्छा के ऊपर कर देंगे। तो बालक मां के साथ गया, उस बालक ने भिन्न कहने से समझा नहीं, तो मां ने शैली को बदल दिया। ये खिलौना खराब है, गंदा है, टूट जाएगा, फूट जाएगा, खराब हो जाएगा। अपनो नव है, उसका रंग अच्छा है, वो ऐसा है, अपने को अच्छा कहने लगी और उसको खराब कहने लगी। खराब है तो तोड़ दे, नहीं तोड़ेंगे भी नहीं। इसका प्रयोजन केवल इतना ही है, उसी के लिए तुम छोड़ दो इसको अपना मानने का आग्रह। परद्रव्यों को बुरा कहने का भी प्रयोजन इतना ही है, पर भावों को बुरा जानो और परद्रव्यों को भी छोड़ दो। पर भावों को बुरा जानकर छोड़ने से परद्रव्य अपने आप उसी अनुपात में छूट जाते हैं। छोड़ने नहीं पड़ेंगे, बिन छुटवाए सभी छूटेगा। संभव नहीं है अंदर में कथाएं मिटे और बाहर में उस प्रकार की कथा का निमित्त कार्य हो जाए। तुम लाख कोशिश कर लेना, कथाएं मन हो जाए और अवश्य वचन करो, संभव ही नहीं। ज्ञानी विषय मगन सुख माही, यह विपरीत संभव नहीं, संभव ही नहीं है। और तुम अपने को ज्ञानी भी मानते आओ और विषयों में मग्न भी होते आओ। ये अलग विषय है, ये अलग विषय का यूनिवर्सिटी के विषय है। ये आत्मा इंद्री के विषयों से भी भिन्न है, इसलिए असिंधी है। इंद्री जयी कौन होता है? जो असिंधी आनंद में संतुष्ट होता है, इंद्री विषयों की चाह नहीं। और अगर अतिंद्रिय आनंद का स्वाद नहीं आया तो इंद्रिय विषयों की चाह हुए भिन्न रहेगी। ऊपर से कहो कछु नहीं, लेकिन भीतर चाह बनी रहेगी।
जैसे कोई मेहमानी में भोजन करने जाओ और वहां कहें भैया भोजन कर दे, रहने दे, कछु नहीं, पहुंच जाएंगी, नाश्ता कर लो तो भाषा भी ढीली रहेगी और पेट भरा होगा तो भाषा बिल्कुल गुंजाइश नहीं। कतई जब तक पूर्ण आत्मा नहीं दिखेगा तब तक त्याग की प्रारंभ नहीं होगा। और आत्मा की पूर्णता आत्मा में दिखेगी बिन छुटवाए। कोई कहे नहीं, हम कहें कि छोड़ो, हमारे कहने से नहीं छोड़ेंगे, जिनवाणी में लिखे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, स्वभाव का ग्रहण और पर का त्याग एक काल में, एक समय में ही, उसी समय में ही पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का, और पूर्व नवीन पर्याय का उत्पाद कहाँ हुआ? दुर्लभ वस्तु की है। अब बहिरात्मा के अंतरात्मा वर्तमान में तो ऐसा समझते हैं वर्तमान में कोई पर्याय अकेली होती हो, वर्तमान में तो बहिरात्मा। अरे वर्तमान में भी आत्मा ही हो, आत्मा नहीं मानते इसीलिए बहिरात्मा कह रहे। लेकिन वर्तमान कहने से कोई द्रव्य अधूरा हो गया, बिना द्रव्य की पर्याय या बिना पर्याय का द्रव्य हो गया हो वर्तमान कहने, ऐसा तो नहीं। वर्तमान में अब घबरा गए, अब वर्तमान में तो राजी है। तुमने अपने को देखा, और राग पुतेरे में हो तो इसमें होना चाहिए, चौकी में, खंबे में भी होना चाहिए। हम कहते राग जीव का हो तो सिद्ध भगवान में होना चाहिए। ये तर्क वितर्कों में क्या दम है? आत्मा में राग है नहीं, हो सकता नहीं, हुआ नहीं, होगा भी नहीं। राग को और ज्ञान को एक मानना मिथ्या है। हमने एक ओर तो हमने कुछ चर्चा कर ली, एक ओर कुछ क्रिया कर ली, ज्ञान क्रिया ब्रह्म हो। बारे वाह, कौन को मोक्ष हुए? ज्ञान इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मान लिया और बाह्य क्रियाओं को क्रिया मान लिया। धर्म की क्रिया प्रकट नहीं हुई, साधर्मी के प्रति वात्सल्य नहीं, उपजीवन नहीं, स्थितिकरण नहीं, और प्रभावना करवे जा रहे। और व्यवहार का ठेका ले लिया तुमने, दुपट्टा ओढ़ के जो सोच ली हम पूजा रोज तक सो व्यवहार हो, हम कुआ को पानी पिया सो व्यवहार हो। अरे आत्मा का चिंतन कब व्यवहार पर हो? आत्मा निश्चय, आत्मानुभूति भी व्यवहार, निश्चय और व्यवहार सर्वथा मंगल का। लेकिन आत्मानुभूति को जब निश्चय कहेंगे तब आत्मा की चिंतन को व्यवहार कहेंगे। शुद्धोपयोग को जब निश्चय कहेंगे तब उसके साथ सहचर होने वाले शुभोपयोग को उस भूमिका में उसे व्यवहार कहेंगे। कब कैसे कहोगे? अब बात तक हमें सोची नहीं। और एक बेईमानी और है, अपने को आत्मा मान लिया, इनको और अनात्मा। अरे तुम आत्मा हो तो ये भी तो आत्मा ही है। व्यवहार में सहजता क्यों नहीं, कृत्रिमता क्यों आ गई? सहज तत्व को नहीं जाना। अगर सहज तत्व को जाना होता तो हमारी व्यवहार में सहजता होती, अपने आप होती। ऐसा नहीं हो सकता कि घड़ा भीतर से भरा हो पानी से, ऊपर गीला नहीं हो, ठंडा नहीं हो, असंभव। लेकिन हमारी मान्यता में भूल है, इसलिए आपसे कहते हैं कि भैया सब पूरा का पूरा पुरुषार्थ मान्यता बदलने में लगा।
मन का बदले बिना, दृष्टि बदले बिना, सब पंच परावर्तन के खाते में। तुमने पूजा स्वर्ग का परावर्तन हो, तुमने दान दिया स्वर्ग का परावर्तन हो गया, बिना अभिमान के। अभिमान से दिया तो स्वर्ग का भी नहीं हुआ। मन बढ़ाई काटने, जो धन खर्चे मूड, मर के देवता होंगे। आप ही बढ़ते हो, मर के हाथी होंगे, धरती लड़के तुम। इतनी बड़ी ना हो जाएगी, कर लेना। अभिमान से करो, ये सोच नहीं है हमारा कि जीर्णोद्धार है, कि ये काम है, तो साधन का वास्तव है। ऐसी पत्थर बुद्धि हो गई, सब पत्थर में ही लगाओ और फिर चेतन भगवान को नहीं देखो, बाकी कंजूसी कर जाओ। ऐसे मंदिर बनवाने, मूर्ति बनवाने तो भाई एक भाई बोले हम बनवा देंगे। हमने क्या आकाश में बनवाओगे? अरे भाई जमीन तो पहले चाहिए, शिखा तो तब बनेगी, बेटी तो तब बनेगी, प्रतिमा तो तब आएगी। कहाँ पे बनाओगे? आकाश में बनाओगे? नहीं, शिखा हम बनवा देंगे। मूर्ति हम दे दिए, जमीन दे दे। अब जमीन को दी है, मन करता है। अरे भगवान देखेंगे कि नहीं? तुम देख रहे हो कि नहीं? लेकिन नहीं, समझ में नहीं आई। बस मूर्ति हम दे दिए, बेच दिए, बनवा दी। हम ये नहीं कह रहे बनवा लो, बनवाना बुरा है, शिखर बनवाना ठीक नहीं है, लेकिन पहले का चाहिए ये बताओ। हमने व्यवहार क्या समझा? यथा योग व्यवहार का नाम जब चर्चा आई तो 12वीं गाथा के भावार्थ में जयचंद जी ने लिखा, व्यवहार पहला क्या है? जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है कि जिन वचनों को सुनना। अनसुना करना ये व्यवहार नहीं है। और सुनने के पहले कितने काम हो गए? सुनने, शान से सुनना, एकाग्रता से सुनना, प्रसन्नता से सुनना, ये नहीं है। हमें टाइम नहीं मिलता, आके बैठ गए बच्चा। जब हमने ऐसे ऐसे साधर्मी देखे, पूजा करेंगे, माला खरीदेंगे, परिक्रमा देंगे, 10 मिनट रहेंगे तो स्वाध्याय में आएंगे, और उनको ये लगेगा हम स्वाध्याय में तो रोज आते हैं। ये भगवान ऐसे आने को आना कैसे? स्वाध्याय में तो हम रोज आते, रोज बैठे थे पंडित जी के स्वाध्याय में। अरे भगवान, पंडित जी को स्वाध्याय कोई अलग है? पंडित जी का स्वाध्याय नहीं है ये, जिनवाणी का स्वाध्याय है, इनके माध्यम से, उसके पंडित जी के माध्यम। कछु खबर ऐसा अहंकार कि हम स्वाध्याय में तो रोज बैठे थे, और 10 मिनट से ज्यादा बैठने की गुंजाइश नहीं। अगर 9 बजे का टाइम हो तो 9:15 बजे, 9:30 बजे, 9:45 बजे आएंगे, और 10 बजे का टाइम हो तो फिर 11 बजे आ जाएंगे। मैंने बेसब काम निपटा के ताकि बात। हमारा बुढ़ापे का क्या होगा? दुकान पे बैठ गए और बेटा से बोले कछु काम नहीं हो तो मंदिर ही हो, कछु काम नहीं हो तो। मन ये सबसे बेकार काम है, सबसे बात का काम कि बेकार है कि पैदा काम, और वहां जाके पढ़ोगे प्रथम द्विवार, और वहां कहोगे कि कछु काम नहीं हो तो ही मंदिर में, काम हो तो नहीं। जब इस तरह की मान्यता रखोगे तो जो बताओ धर्म का प्रारंभ कहां से होगा? कहां से व्यवहार आएगा धर्म का? वेश बदल लो जल्दी जी, पहले दृष्टि बदलो। दृष्टि बदलने बिना सब पंच परावर्तन का अंग है, ये समझना। आपने संयोग बदल दिया,
बराबर। कौन से संयोग अब तक नहीं भाई आज तक? कर्म नो कर्म बदल गए, आपके संयोग बदल गए तो क्या नहीं बदला? क्षेत्र बदल गए, कौन सी चित्तम पैदा नहीं हुए परावर्तन। और अगर पुण्य भाव नहीं होगा तो स्वर्ग में कैसे जाओगे? देवगति का परावर्तन कौन कराएगा? पाप से स्वर्ग में जाओगे? तो ये समझ में नहीं आ रही है हमारी पूजा देवगति का परावर्तन है केवल। हम मंदिर में ही रहते, मंदिर में तो माली रहते। तुम्हें डोली में लेकर के चढ़ते तो रोज भीग भी डोली वाले। अरे भक्ति भाव से चलो ना। भक्ति भाव माने गात हुए निकल गए, रोंदत हुए निकल गए गिजाई। हमने पहले देखा कि भादों से पहले कोई यात्रा को जाता नहीं था, और अब तो बस ट्रेनें चलेगी तो बस चल रहे क्या। जब सावन में ऐसे जा रहे, वहां जा रहे, कितनी बिजाई होगी, कैसी काई होगी, कुछ पता नहीं। जीवन का कोई मूल्य भी नहीं है और जीवों का रक्षा का भाव भी नहीं। भाई जाए शिकत दिया, अब को मना करे को हाँ करे, लेकिन सोचो, अपने से पूछो, तुम शिखर जी करके ले जा रहे, लाभ ले क्या हिंसा करेंगे? वहां जाकर के आत्मचिंतन करोगे कि बस अपना विषय पोषण करोगे? बरसात का समय विचार करो कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। लेकिन नहीं, एक सुनिए और बस करिए, ये नहीं जो करना है जो करेंगे, तुम्हारी सब सुन ली है बस चुपचाप, और जवाब नहीं देंगे। यही मनता है, समझो। जवाब नहीं दिए और नहीं तार जवाब देंगे। जहां मैं कहा हो ट्रेनें तो चल ही रही है, हिंसा तो हो ही रही है, जवाब देने लगेंगे कहा की चिंता होगी। ये भी बहुत मंदता है, समझो कि जवाब नहीं दिए। सही बात है ये, चुपचाप सुन तो रहे, समझा। हमने कहे सुनो, नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन विचार करे बिना रहोगे। संगी विचार के बिना नहीं रहता, जैसे जीव ज्ञान के बिना। जीव है तो ज्ञान तो होगा। हम कछु नहीं देखेंगे, शांति रोज दिखाए कैसे नहीं देखोगे? देखना तुम्हारा स्वभाव है। ऐसे संगी हो ना, विचार करे बिना नहीं रहते। सत्य चूड़ामणि में देखा, जो तत्व विचार नहीं करता, विपरीत विचार उसको अपने आप आ जाते। जहां सफाई नहीं रखो तो गंदगी अपने आप हो जाएगी। एक काम करो, या बंद रखो, खोलियो मत। ऐसा नहीं हम कभी करेंगे, हम तो कहते मुख्य दरवाजा खोलो। धर्माचरण के दरवाजे बंद क्यों करो? बंद करना है तो बहुत ही बात है बंद करनी। व्यापार बंद कर दे, घर बंद करो। घर और व्यापार बंद नहीं करते, धर्माचरण क्यों बंद करे? लेकिन बंद एक कल्पना करो, हमने गंदगी पैदा करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं। लेकिन 4 महीने बाद अब जब आओगे तो धूला चढ़ेगी, जरा लगी मिलेंगे। जहां सफाई नहीं होगी गंदगी अपने आप, तो साफ विचार नहीं आएंगे तो गंदे विचार अपने आप आएंगे। विचारों की गंदगी भी तो सोचो। तत्व विचार नहीं होगा, वहां विपरीत विचार अपने आप होते हैं, आ ही जाते हैं। इसलिए साधक जीव को तत्व विचार बुद्धि पूर्वक, यत्न पूर्वक करना चाहिए। भगवती आधार आदि ग्रंथों में लिखा, सुनो, जो धर्म का निमित्त भी है, ऐसी शरीर की भी यत्न पूर्वक रक्षा करो। यह नहीं हमें क्या करना, हमें क्या करना, करने आराधना नहीं करना तुम्हें,
और में बीमार शरीर से करोगे। हम कभी कभी वैसे ही कह देंगे तो भैया तुम्हें देख को लगे मुफ्त मार। इस निवृत्ति के मार्ग में, मुक्त मार्ग में तुम्हें देख के कौन लगे? ये यही गए जाते हम ही। अगर ज्ञान स्वाध्याय नहीं किया और स्वाध्याय के अंदर में आपको चमक नहीं आई, तब का तेज आपके चेहरे पर नहीं आया, तो तब कहाँ होगा? तब जाओ अंतर के परिणाम में कलुषता हुए बिना, मलिनता हुए बिना चेहरे पर मलिनता आया। प्रसन्नता भी हो और मलिनता भी हो, दोनों एक संग हो। अंदर में कोई खेद होगा, दुख होगा तो चेहरा मलिन होगा, उदास होगा। चेहरा भावों का दर्पण है, नहीं चाहो तो भी बाहर आएगा आपका। तो जानबूझ के शरीर को रोगी मत बनाओ। धर्म का निमित्त ये शरीर भी यत्न से रक्षा करने योग्य है, ये लिखा। अब तुम समझोगी ये तो तुम्हारे शास्त्र हैं। अरे तुम्हारे का हमारे का वो शास्त्र हैं और अपने हित के लिए हैं, कल्याण के लिए। एक बोले भैया ये तो व्यवहार की बात है, ये तो निश्चय की बात है। हमने की भले की होगी, निश्चय की व्यवहार की तुम्हारी है कि नहीं? पहले ये बता। ये तो ऊंची बात है, अच्छी बात है, जाने कितनी पंडिताई करेंगे, लेकिन एक बार स्वीकार करो ये अपनी बात, अपने हित की बात है। अपने ही बात और अपने हित की बात नहीं पढ़ोगे तो जिनवानी पढ़ने की पात्रता भी नहीं आएगी। यहाँ की पात्रता शुरू होगी, और जब तक तुम अच्छी बात कह करके टालते रहोगे, प्रशंसा करते रहोगे, तो वैद्य की प्रशंसा से रोग नहीं मिलता, औषधि के सेवन से रोग मिलता है। हमारे आचार्य बहुत ज्ञानी है। अरे तुम कैसे हो? तुम तो देखो अपना मानते हो, कर्तव्यों को निश्चय मानते हो, कर्तव्य के अहंकार में चूर हो रहे हो। वे तो ज्ञानी है तो ज्ञान का आनंद भोगते हैं, तुम अज्ञानी होकर के क्या भोगना चाहते हो? अज्ञान दशा में ज्ञान का आनंद नहीं भोगा जाता। पुरुषार्थ सिद्धि पाय में क्या कहा? जो करता है सो ही भोगता। अगर विपरीत करोगे तो उसका फल वैसे ही भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम करें कुछ और भोगें कुछ। हम कह गए सुनो तुअर की दाल बना, भाई ने बना दी, अब खाने के समय बैठे काय की दाल बना, तुअर की, हमें नहीं खाना, तो तुम ही तो कह गए थे। इसको तुम रो रो करके भोगना चाहते हो, हंसत करके बांधे तुम नहीं। कल जिंदगी सजा तूने अपने ही हाथों से। ये अविद्या तुम्हारी फैलाई हुई है, तुम ही समेटो। ये विपरीत चिंतन तुम करने के लिए स्वतंत्र मान रहे हो, तो ये बताओ सम्यक चिंतन करने के लिए परतंत्र कहां से आ गया? पंडित दीपचंद जी ने लिखा, जिस समय तू मरा मरा कहता है, राम राम कहे तो कौन होता है? अरे मरा शरीर को समझ, अपने आत्मा राम को दे, और अपने आत्मा राम को नहीं, अपने को आत्मा राम देखो। हमने लोक व्यवहार को केवल व्यवहार मान लिया, परमार्थ के व्यवहार को समझा नहीं। परमार्थ के व्यवहार को तो परमार्थ मान लिया। कहो से कहो कुछ परमार्थ के लिए कर ले, पारमार्थिक संस्थाएं उनमें केवल दान पुण्य और का हो, और कह दीजिए पारमार्थिक। अरे पारमार्थिक तो आत्मा है, वो तुम्हारा तो आत्मा है। आत्मा को समझे बिना परमार्थ कहां से आ गया?
हमने अपने मन को संतुष्ट कर लिया, हम कछु कर रहे हैं। क्यों सुनाई नहीं देता? वो धर्म रखता है, ये हम धर्म करेंगे कछु और करेंगे। वो धर्म रखेगा, ये नहीं रखेगा धर्म। संतुष्ट होगा और हम पूजा तो रोज कर ले। ये नहीं पता आज तक हमने पूजा नहीं। कल्याण मंदिर विश्व में लिखा है, हे भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ आपका दर्शन भी हमने किए, नाम भी सुना नहीं, देखा तो है ही नहीं, पूजा तो है ही नहीं। क्यों? अगर उसका चिन्ह है, नाम भी सुना होता तो ये विपत्ति नहीं आ रही होती, और विपत्तियां आ रही हैं, इसका मतलब है नाम भी नहीं सुना। जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, भोगों का नाम भी बुरा है, भोगों का चिंतन तो बुरा है ही। भारतीय श्लोक में एक चर्चा आई, जो जीव अंतर में भोगों का चिंतन करते रहते हैं, ऊपर ऊपर से अच्छी धर्म की बातें करें, वे भी सड़े काशी फल के समान समझ। ऊपर ऊपर से बढ़िया दिखाई दे रहा हो, भीतर देखो तो करो। कैसे लिखा होगा अंतर उज्ज्वल करना रे भाई? अंतर उज्ज्वल करना रे भाई, करना कि समझना? समझेगा तो उसी समय में उसका प्रतीति भी होगी, परिणमन भी होगा, भले आंशिक हो गए, लेकिन हुए बिना रहेगा नहीं। अगर अंतर के उज्ज्वलता को समझ लेंगे तो पर्याय में उज्ज्वलता भी प्रकट होगी, उज्ज्वलता की प्रतीति भी आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि बस समझ तो रहो। कितना समय हो गया भाई, कब तक इस समझ को समझ माने? भजनकार आपने लिखा, क्या लिखा है? ऐसी समझ के फिर धूल। ऐसी समझ को तुम समझ कहोगे तो ना समझी किसको कहोगे? ऐसे ज्ञान को अज्ञान कहोगे तो ज्ञान किसको कहोगे? सोचो, ज्ञान क्या है? ये भी अज्ञान है तो ज्ञान क्या हो? और अगर ये ज्ञान है तो अज्ञान क्या है? पहले हमें बताओ। इंद्रिय ज्ञान को अगर ज्ञान माना जाए तो अज्ञान क्या होगा? और अगर हमें अतीन्द्रिय ज्ञान को भी अज्ञान मान लें तो ज्ञान क्या होगा? पहले ये बताओ। यही प्रतीत कछु ज्ञान तो दुखदायक। क्या कहा? अर्थ करना इसका, यही प्रतीत कछु ज्ञान तो दुखदायक। आप कहो डर लगा, आपके सामने नहीं बोल पाओ। अरे सामने नहीं बोल पाओगे, पीछे क्या बोलोगे? क्या कछु बोलोगे उल्टे सीधे? जो सामने नहीं बोलेगा, पीछे बिल्कुल विपरीत बोले बिना रहेगा नहीं। तुम चिन्ह समझ लेना। अबे द्वार पे जाकर कैसी बातें करो? सब नहीं मान रहे। एक भाई बोले, आपके सामने सहज भी ये बात हम नहीं सहजता देखते ही, और के सामने भी कथा करते रहे हो तो सहज सहज रहेगा हम, और यहाँ तक चर्चा करनी पड़ेगी, सोच करके बोलना पड़ेगा तो सहज नहीं, टेंशन हो जाता है, एग्जेशन हो जाता, अंग्रेजी पड़ेगा। भैया सत्य बहुत सहज है, ऐसा सीखो क्यों नहीं? यही प्रतीत का जो ज्ञान, ज्ञान का तो दुखदायक, माने जिस ज्ञान को तुम ज्ञान मान रहे हो वो उसको दौलत राम जी अज्ञान कह रहे।
मिथ्या प्रतीति का जो ज्ञान, मिथ्या प्रतीति से जो कुछ भी ज्ञान है, ज्ञान माने ज्ञान का स्वरूप है, तो सब अज्ञान है। ज्ञान को अज्ञान का, क्योंकि उस ज्ञान के साथ में मिथ्या प्रतीति है। सम्यक प्रतीति होने पर भी वही ज्ञान क्या हो जाएगा? व्यवहार। सम्यक प्रतीति होने पर वही ज्ञान व्यवहार ज्ञान कहलाएगा, और सम्यक प्रतीति नहीं है तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान। कहां से देखते हो? आत्मा की ओर से देखना सीखो। अभी हम आत्मा को भी परमात्मा के लिहाज से स्वीकार करते हैं। हम कहते हैं परमात्मा का भी भगवान आत्मा के लिहाज से करे, तब समझना हमारे कुछ हुआ होने योग। झूठा जग व्यवहार आ रहा, हम उसे व्यवहार मान बैठे, जो व्यवहार है। अब व्यवहार में तो करनी पड़े, कल कही थी। हम कह रहे इतने यहाँ बैठे, किसी से पूछा पैसा कमाने का व्यवहार क्या है, कि दुकान करनी पड़े। ये नहीं कहेगा पुण्य करना पड़े, ये नहीं कहेगा तो ये बता व्यवहार भी कम हुआ। अरे पुण्य का उदय हो तो बिना कमाई आएगा, और पुण्य का उदय नहीं हो तो कमाई नहीं आएगा। एक बार एक जगह गोष्ठी होनी थी, शिविर में होना था। एक साधर्मी ने विचार किया, व्यापार तो रोज का है, चलो अपन बंद रखेंगे 8 दिन दुकान, अपन खूब लाभ लेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे। उसने दुकान बंद रखी, और पड़ोसी ने कई मौका मिल गया, इनकी दुकान बंद है, अपनी दुकान सवेरे से खोल दे तो खूब चलेगी। और वास्तव में खूब चली, उसका सारा माल बिक गया, और माल में आ गई थी। जिसकी दुकान बंद है उसको दुकान खुल गई, बैठे बैठे लाओ। अब वो सब मध्य बिको। घटना है ये दृष्टांत नहीं है खाली। अरे पुण्य का उदय हो तो बैठे बैठे मिल जाएगा, और पुण्य का उदय नहीं हो तो सवेरे संध्या तक दुकान खोला पूरे छोड़ के, और तो नहीं मिले वो तो। जो धन लाभ लीलाभ को लघु पूरब सुकृत के अनुसारे, तो मिले तक फेर नहीं, जब मर देश के ढेर सुमेर सदा। घाट न बाढ़ कहीं वह हो, खाकर आवत सोच विचारे, खूब भरो किदो सागर में, ते गगर मन मिल जाता। क्या कुआं में भरो चाहे सागर में भरो, जितना पात्र है उतना ही मिलेगा। यहाँ बैठो चाहे संबोधन में बैठो, आपकी पात्रता नहीं है तो आपको क्या मिलेगा? उल्टा घड़ा कहाँ बढ़ेगा? उल्टा घड़ा कहीं नहीं बढ़ेगा, फूटा घड़ा कहाँ बढ़ेगा? कहीं नहीं बढ़ेगा। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ की बाई रचना की। एक बात उन्होंने जाना नहीं, जिसके 8 मूल गुण नहीं है वह भगवान की वेदना का पात्र है, लिखा। लेकिन हमने सोचा अच्छा भगवान ने ये तो कहीं जिनके मूल नहीं उठ जा तब शुरू करें। अरे घड़ा उल्टा होगा तो बरसात होगी, पानी अपने आप नहीं भरेगा, हम काय को द्वेष करें? समझ में आए कि नहीं? सभा शुरू होने से पहले उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा कि जिनके मूल नहीं पैदा उठ जाओ, ताकि बात शुरू करेंगे हम। वो भगवान की देशना का पात्र नहीं। अरे पात्र नहीं, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, पात्र नहीं तो अपने आप नहीं हो। उल्टा घड़ा चातुर्मास की मूसलाधार वर्षा बरसे, कब भरेगा?
एक व्यक्ति अपने घर को बंद करके और बाहर यात्रा के लिए गया। ओंधा घरा आंगन में ओंधा उल्टा। अब के तो भरो एक बूंद पानी नहीं आओ। जिनकी पात्रता नहीं है, विशुद्धता नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, समर्पण नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आए। पात्रता होगी तो अपने आप समझता हो, ये पात्रता हो तो कछु दुर्लभ नहीं। पात्रता जगाओ, और वो जगेगी खाली मंद कसाय से नहीं, वो जगेगी तत्व का निर्णय करने। विशुद्धता बड़ा, हमें इतनी विशुद्धता नहीं है तो बाजार में बिकते गया, ऐसी बातें करेंगे। हमें विशुद्धता नहीं है तो विशुद्धता का बाजार में घूमने से आ जाएगी। विशुद्धता इसलिए नहीं है तुम तत्व का विचार नहीं करते। तत्व का विचार करो, उनकी विशुद्धता बढ़ेगी। टूटरमंज ने क्या लिखा? उनके विशुद्धता बढ़ेगी, कर्म के स्थिति अनुवादहीन होंगे। नहीं है हो जाएगी, घबराते काय को। लेकिन बस हमें विशुद्धता नहीं है इतनी, इसलिए हम बस खत्म, अपनी मनमानी चाल। विशुद्धता नहीं, हमारी पात्रता नहीं है, सब तो सीख गए हम, लेकिन नहीं है तो धुर थोड़ी है। नहीं है तो हो सकती है, पहले धर्म नहीं किया तो आज हो सकता है कि नहीं? राग भाव है कि नहीं? नहीं, हमारी विशुद्धता नहीं। एक बच्चा भी तुमसे ज्यादा है, खिलौना देगा कितने का है? 100 रुपए का, और बाकी पास पहुंचे तो ये नहीं गए, हमारे पास पहुंचे नहीं, हम पे रुपया तो है नहीं। वो कहेगा रुक जा, धैर्य रहियो, हम रुपये दिया। पात्रता नहीं है, विशुद्धता नहीं है, ये कहने से काम चलेगा? अरे तुम्हें महिमा सत समागम की नहीं है, स्वाध्याय की नहीं है, विशुद्धता कैसे बढ़ेगी? अज्ञानियों की संगति अच्छी लगती है, उसमें विशुद्धता बढ़ जाएगी। वो हम जो पढ़ रहे थे, हम वो पढ़ रहे थे, पढ़ भी तो क्या हुए? अगर तेरी दृष्टि सच्ची है तो चार योग कार्यकारी है, अगर दृष्टि सच्ची नहीं है तो सब जगह नहीं रहेगी। आप ये मत सोचना ना द्रव्यान योग से स्वच्छंदी होती है, प्रथमान योग से भी स्वच्छंदी होगी। बातें देखे होंगे आपने, जब आदिश्वर भगवान नीलांजना को नृत्य दिखाते तो हम सीधी देखने तो क्या बात है, हम उनसे बड़े थोड़ी। ये प्रथमान योग का स्वच्छंदी, एक दब दूसरे दबे का करता नहीं। द्रव्यान योग का स्वच्छंदी है, योग्य व्यवहार को रोकता है, साधनी की वास्तविक को रोकता है। चिंता मत करो, ये तो ठीक ही, लेकिन चिंतन मत करो, ये तो नहीं था। चिंता छोड़ने के चक्कर में कितना भी छोड़ देगा। एक रोगी वैद्य के पास पहुंचा, उसने देखा, बोले चिंता की कोई बात नहीं। फिर तो का मतलब हम घरे आए, अरे चिंता की बात नहीं है तो दवाई क्यों दे रहे? 3 दिन दवाई खाओ ठीक हो जाओ, चिंता की कोई बात नहीं। तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन दवाई को सावधानी से खाने की बात तो है कि चिंता ही कोई बात नहीं, क्या वो मतलब निश्चित हो गए? अरे ऐसे लोगों को बुद्धन जी ने फटकारा, वह निश्चित रहो क्यों का आए घटे तेरी दिन रात, निश्चिंत कैसे बैठी हो? बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु आ रही है, क्या करो तुमने? समाधि मरण पाठ में क्या लिखा? 1 ग्राम जाने के कारण करे स्वास्थ्य सारे, जब परिगत को करो पयाने क्यों नहीं सोच सकता है? कभी सोचे ही नहीं। बस ऐसे सोचे भी कछु हुई नहीं, कुछ नहीं होता। ये विपरीत, बहुत विपरीत चिंतन,
हर समय 7 कर्मों का बंद होता है। 8 में से 7 तो हर समय बनते। आयु कर्म तो सब बनेगा, फिर बाद में तब बनेगा, लेकिन बादमा की कर्म अवे नहीं बन रहे। तो तुम ये क्यों कह रहे कछु नहीं हो? अरे विराधना से बहुत पाप होता है, बहुत कर्म बनती है, आराधना से भी सब कुछ बहुत सुख होता है, अनंत सुख होता है। तुम ये कहना सीख गए कि कछु नहीं गुस्सा हो कह ले, अपन क्या करना, अपन को जो मन में आई जो करो। अरे मन में आई जो मत करो, जिन वचन में जो कहा है सो ही करो। मनमानी करोगे तो जिनमानी नहीं मिलेगी। हे कान वालों सुनो, अष्टबार में आश्चर्य, हे कान वालों सुनो। अगर अनसुनी करोगे तो कान नहीं मिलेंगे। बोलो तैयार हो क्या जल्दी होने के लिए? अगर भगवंतों का गुणगान नहीं होगा, तत्वों की चर्चा नहीं हुई, दिव्या नहीं मिलेगी। हम तो मध्यस्थ हैं। मध्यस्थ तो विपरीत में भाव याद। धर्मात्मा के प्रति मध्यस्थ कैसे? इतना विपरीत चिंतन चलता है, कुछ पता नहीं। विपरीत को धीरे धीरे सही मान लो। हम क्या करें, हम जा नहीं पाते, हम कर नहीं पाते, हम सुन नहीं पाते, बस खत्म मानो। चार दत्त जैसी दशा नहीं है। चार दत्त तो रोता और कम से कम हाय पिताजी, लेकिन डेयरी के बाहर पाँव नहीं निकाले। लेकिन आपने कथा पढ़ी होगी, डेयरी के पाँव नहीं निकाले तो गठरी बांध के निकालते, चौराहे पर डाल दिया गया। हम नहीं निकालेंगे, तुम नहीं निकलोगे, लेकिन कोई परिस्थिति कर्म ऐसा आएगा, बिल्कुल कुछ पता नहीं। क्या समझ रहे हो? ये योग हर समय नहीं मिलता, हर एक को नहीं मिलता, हर भाव से नहीं मिलता। क्या करें? अरे उद्यम करो और कुछ मत करो, वेद ज्ञान करो। क्या करें मत कहो। दो प्रकार के मोक्ष मार्ग मानना, दोनों को उपाधि मानना भ्रम है। ऐसा नहीं होगा। पुद्गल का ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान और पुद्गल की क्रिया दोनों मिलकर मोक्ष मार्ग हो जाए, नहीं होंगे। अतीन्द्रिय ज्ञान और स्थिरता रूप क्रिया, अतीन्द्रिय ज्ञान और स्थिरता रूप क्रिया। हम कह रहे तुम्हें धर्म की क्रिया आगे कहां से, जब तक निष्क्रिय तत्व नहीं समझोगे। ज्ञान क्रिया ब्रह्मोक्षम का यह अर्थ है, ये अर्थ नहीं है इंद्रिय ज्ञान कर लो। हमने पढ़ लिख रहे कुछ वो बातें करने लगे और कुछ क्रिया सभी कर दी हमने, और हो गए पंडित जी हम। विचार करो कैसे हो गए वेद ज्ञान बिना पंडित जी, तत्वाभ्यास बिना पंडित जी। अभी हमने कहा था भैया गहरा अभ्यास करो पहले, जब तुम लग पाओगे तब तुम लगाओगे दूसरों को। खुद ही नहीं लग पाओगे तो दूसरों को कैसे लगाओगे? हर आदमी दूसरों को समझाने को तैयार है, अपने समझने को तैयार है। हम वहां जा रहे, हम वहां जा रहे, हम वहां जा रहे। अरे अपने में कब आ रहे ये बताओ? का समोसा है वहां जा रहे हो, लेकिन वहां मान मिलेगा, वहां भोग मिलेंगे, करुणा मिलेगी, बाकी पीछे भगत फिर रहे। जहां हमारा हित है सोच नहीं पा रहे, क्या करें? वहां दिखाई क्या करें? अरे करें का, जो त्यागने योग्य है उसको त्यागो,
और करने योग्य उसका धर्म बुद्धि से निरत हो। बातें मत बनाओ, बातें बनाने में चतुर और अंतर के परिणाम सुधारने में कोई कछु नहीं। का परिणाम कि बेपरिणाम, वहीं के वहीं रहोगे। द्रव्य परावर्तन, चित्त परावर्तन, काल परावर्तन, रात और दिन, चौथे काल, पांचवें काल में, चौथे काल में का पाप से सुखी होती। अरे चौथे काल में भी वेद ज्ञान से ही सुखी होगी। काल का क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का स्वभाव काल से निरपेक्ष है, काल से सापेक्ष है, ये बता पाएगा। निरपेक्ष है तो तुम निरपेक्ष रहना कब सीखोगे? काल कलाशों रहित प्रभु को नमन हमारे, तब विचार करोगे। काल परावर्तन पूरा होगा और कुछ नहीं होगा। भव परावर्तन पूरा होगा, भव बदल जाएगा तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा जब तक भव रहित भगवान को नहीं देखोगे। और कथाएं थोड़ी मंद हो गई, थोड़ी तीव्र हो गई, और जिसका भी ठिकाना नहीं भैया। अब क्या करें? एक कथा है मंद, एक कथा है, अब क्या करें? क्रोध थोड़ा मंद हो गया, मन तीव्र हो गया, मान मंद हो गया, लोभ तीव्र हो गया। एक कथा मंद हो जाना, एक कथा तीव्र होना, मन इस कंधे का वजन उठा के एक कंधे पर रख दिया, निर्वार हो गए हम। कैसे हो गए निर्वार? इनसे रुपया लेके इन्हें दे दे, उड़न हो गए, इनके नहीं दे हुए। अरे उड़न तो तब हो गई जब कमा करके अपने घाटे दे हुए। जब भार को उठा करके फेंकोगे, झोंक बार को बार में। हम तो उतरे पार झोंक भार को, ऐसा थोड़ी है कि जब कथा को वजन यहाँ पर रख लो। थोड़ी सी कथा की मंदता और तीव्रता, लोग धर्म में लग जाते। तुम जानते हो धर्म कार्य कहते हैं, और धर्म में कैसे लगेंगे और कैसे लगोगे, कैसे लगाओगे? आत्म कल्याण में वही निमित्त होता है संग जो आत्म कल्याण में साधन होता है। जगत कल्याण में भी वही निमित्त, जगत कल्याण में वही निमित्त होगा जो आत्म कल्याण में साधन होगा। आत्म कल्याण में सावधान नहीं है तो जगत कल्याण में निमित्त नहीं है। विचार करो क्या होगा, इन परिणामों का फल क्या होगा? अवसर तो चला आएगा, संसार में फल होगा। कैसे लिखी होगी सूत्र में और काय को लिखी होगी? अवसर तो चला आएगा, संसार में परिपूर्ण होगा। अरे उन सुकुमार को याद करो, कैसे उनने सुनी और कैसे दीक्षा लेके चले गए, और कैसे उपसर्ग दीक्षा लेते ही उपसर्ग आ गए, वहां बैठते ही उपसर्ग आने लगे। और तो भी ये उपसर्ग सहोदर चिंता आराधन चित्तधारी। कल्पना करो, विचार करो। कल्पना करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम विचार नहीं करेंगे। उनसे भी ज्यादा सुकुमार हो तुम। हमारा संगठन कमजोर है, हमारी शक्ति कमजोर है, हमारी बुद्धि कमजोर है। अरे तुम्हारा दिमाग कमजोर है, तुम्हारी मान्यता विपरीत है। एक भाई बोले पुरुषार्थ की कमजोरी है तो हम मंदिर नहीं जा पाए, हमसे स्वाध्याय नहीं कर पाए, पुरुषार्थ की कमजोरी है। हमने कमजोरी क्यों कह रहे? विपरीत है, बड़ी भूल है। कमजोरी के पीछे पड़े और रोग मिटाने का उपाय नहीं।
मिथ्यात्व रूपी रोग को मिटाने के लिए कोई उपाय नहीं और कमजोरी 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 करे। अरे पांव का कीचड़ भी छुड़ाने लायक है क्या? पोषण करने लायक है, रखने लायक है? क्या इसकी कमजोरी है? तुम ही पढ़े हो, हम ही नहीं पढ़े। ऐसी बातें करोगे चार की कमजोरी है तो। अरे चार की कमजोरी कैसी होती? कमजोरी में ही तो व्यवहार होता है, कमजोरी में ही व्यवहार होता है। अगर चार की कमजोरी है तो तुम्हें डंडा पकड़ ले, चश्मा लगा ले। कमजोरी है तो पाचन कमजोर है, चूर्ण खाते क्यों नहीं? नहीं, हम चूर्ण नहीं खाएंगे और पाचन कमजोर। ऐसी बातें उल्टी सीधी कहाँ जाने कहाँ सीख गए। रोटी माने का रोटी खा लो, भूख नहीं है, और कचौड़ी खा ले तो आज खा ले। ऐसी दशा हो गई। मैं उसके लिए भूख आएगी अब कहाँ जाएगी। एक बार एक व्यक्ति थे, बोले देखो यथालब्ध भोजन के यथेच भोजन। मार्ग का यथालब्ध का है यथेच का है। यथेच का है कि यथालब्ध का मार्ग है, यथेच का तो नहीं। जो मिल जाए खाओ, लेकिन अगर तुम्हारा भारी है तो कम खाओ, थोड़ा नुकसान नहीं करे। लेकिन स्वाद में बात ज्यादा और खा लो। रोटी 2 खाओगे और पूरी 4 खाओगे, जबकि रोटी 2 खाते हो तो पूरी भी आपको 2 और उससे कम भी खाना है। फिर अगर हमें नुकसान करे तो हमसे खाओ। बेटी बोले नुकसान करे हमसे खाओ। लेकिन स्वाद में तुम ज्यादा खाओगे तो ज्यादा खाना नुकसान है कि वो मात्रा से ज्यादा हल्की चीज भी भारी हो जाएगी। लौकी भी ज्यादा खा लोगे तो भारी, लौकी खूब खाते। अरे ज्यादा खा लोगे मात्रा से तो वो भी नुकसान करेगा। मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें कुछ समझ नहीं बात, बस एक ही बात, क्या करें, मनमानी करो और क्या करो, और नहीं तो जिनवानी सुनो। सुनने का अर्थ ये समझ लेना चाहिए, अनसुनी मतलब। सुनने का अर्थ मतलब ये है प्रसन्नता से सुनो, एकाग्रता से सुनो। ताय सुनो भल फिर तो चर्चा पहले होती कि जिनवानी पहले सुनते। लिखी तो ये था सुनो मन फिर। अरे पहले भी होती पीछे भी होती। व्यक्ति का विश्वास रोग मिटने के पहले भी करना पड़ेगा, और जब रोग मिट जाएगा तब तो विश्वास हो ही जाएगा। तब तो कोई पूछेगा नहीं, आप कहोगे अरे इनने हमें जीवन दान दो, इनने हमें ऐसा करो, हम तो कहाँ भटक के निराश हो गए थे। फिर तो ऐसा बहुमान आएगा, इतना विश्वास आएगा, हमें पक्का विश्वास। लेकिन पक्का से पहले सच्चा कर लेना। अगर सच्चा नहीं है तो पक्का करने के काम नहीं चलेगा। विचार में